परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 4 जुलाई। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? गलातियों 3 अध्याय और उसका 1 वचन। मोह लिया या भरमाया शब्द में खास अर्थ छिपा हुआ है। कितने सर्प होते हैं जो पक्षियों को खाते हैं। इन सर्पों की प्रकाशित और चमकती हुई आंखें होती हैं। वे सीधा फन उठाए बैठते हैं। छोटे पक्षी जब यहाँ वहाँ कूदते फिरते हैं, तब इस सर्प की चमकती आंखों से तुरंत ही आकर्षित होते हैं। सर्प बिना हिले डुले स्थिर रहता है, इसलिए चिड़ियां उनके बहुत समीप आ जाती हैं और सांप तुरंत ही झपट कर उन्हें पकड़ लेता है और उसकी कोमल हड्डियों को तोड़कर मार डालता है। इसी रीति से गलातिया के विश्वासियों को मोह लिया गया था या भरमाया गया था। आजकल अनेक झूठे उपदेशक जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट एक ऐसा गुट जो रविवार के बदले शनिवार को विश्राम दिन मानते हैं और एक गलत सिद्धांत पर चलते हैं, इसी रीति से परमेश्वर के लोगों को भरमाते हैं। वे भले लोग जैसे दिखते हैं, हमेशा बाइबल साथ रखते हैं, परंतु सच देखा जाए तो वे ऐसे सर्पों के समान हैं जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की कृपा से विमुख करने का जहर लेकर फिरते हैं। वे कहते हैं कि शनिवार को विश्राम दिन का पालन करने से ही आपका उद्धार होगा। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन के अनुसार इजराइलियों को सबत के दिन का पालन करने की आज्ञा इसलिए दी गई थी कि वे मिस्र की सख्त गुलामी के दिनों को स्मरण रखें। हम भी पाप के गुलाम थे। हमारा शरीर पाप की जंजीरों से बंधा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने हमको संपूर्ण रीति से छुड़ाया है। हर एक आंतरिक बंधन को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह द्वारा तोड़ा गया है। अब हम किसी भी प्रकार की गुलामी या बंधन के नीचे नहीं हैं। प्रभु ने हमारे दंड को भोग लिया है। वह हमारे लिए शापित बना। व्यवस्था दुर्बल थी और व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी ठहर नहीं सकता था। रोमियो 8 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन। इसी कारणवश प्रभु मनुष्य बना। जो धार्मिकता परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा चाहता था, उसको उसने संपूर्ण किया और इसलिए ही हम अब व्यवस्था से स्वतंत्र हुए हैं। अब हम एक नए नियम अर्थात नई व्यवस्था के नीचे आए हैं और वह तो मसीह यीशु में जीवन की आत्मा का नियम है, अर्थात आत्मा की व्यवस्था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड को भोगा, बंधन को तोड़ा और फिर अपना विश्राम हमको देता है। यह सच्चा विश्राम है। इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 1 से 6 वचन। उसने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ और उद्धार का कार्य पूरा किया। हमें धर्मी ठहरने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। हम सिर्फ हृदय से मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले मारा गया और इस रीति से हम धर्मी ठहरते हैं। हमारा प्रभु हमारी धार्मिकता बना है। वह हमारा सबत, हमारा बलिदान और हमारा खतना बन गया है।
और इसीलिए अब हमको सबत, खतना और बलिदानों से मुक्त किया गया है। गलातियों 4 अध्याय और उसके 24 से 31 वचन के अनुसार व्यवस्था से जुआ एवं दासत्व आया और मनुष्य दोषी ठहराया गया। परंतु अब हम एक नए नियम के नीचे हैं। इश्माइल अब्राहम का पुत्र था, फिर भी उसे और हाजिरा को निकाल दिया गया। और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने अब्राहम को दी, उसमें उसको कोई हिस्सा नहीं मिला। जो दासत्व के नीचे आते हैं, खतना, सबत या अन्य मानवीय प्रयत्नों द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, उन्हें भी बाहर निकाला जाएगा। परमेश्वर की मीरास में उनका कोई भी हिस्सा नहीं है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।